अभी आप अपने थंब को फिंगर में टच करिए, फील करिए, फिर बताइए क्या आप अपने थंब को फिंगर में टच कर पा रहे हैं? 100% आपका जवाब होगा हाँ, क्यों नहीं। लेकिन हमारे अंदर इतनी क्षमता है ही नहीं कि हम इस अनंत ब्रह्मांड में किसी भी ऑब्जेक्ट को या एक कण को भी टच कर पाएं, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में उसका चक्कर लगा रहा होता है, जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। अब हम अच्छे से जानते हैं कि जो सेम चार्ज होता है वो एक दूसरे को रिपेल करता है, तो हमारे थंब और फिंगर के आउटर पोर्शन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जब हम थंब और फिंगर को टच करने की कोशिश करते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब आपका सवाल होगा कि फिर हमें फील कैसे होता है कि हम एक दूसरे को टच कर रहे हैं? तो इसके लिए हमारे पूरे शरीर में नर्वस सिस्टम होता है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट से स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को रिसीव करता है और ब्रेन तक उसको ट्रांसपोर्ट करता है। देन जो ब्रेन होता है वो उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग केमिकल रिलीज करता है। फिर हमें फील होता है कि हम उस ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं और टच भी कर रहे हैं, तो मतलब उस ऑब्जेक्ट का शेप, साइज इत्यादि मतलब सारी चीज़ें हम मेजर कर पाते हैं सिर्फ फीलिंग्स के थ्रू। वास्तव में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को टच कर पाते तो हमारे शरीर में इस नर्वस सिस्टम का कोई काम ही नहीं होता, फिर हमारे शरीर में ये नर्वस सिस्टम होता ही नहीं। ब्रेन एक जरिया होता है जो इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी को केमिकल मैसेज में कन्वर्ट करता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी को रीड नहीं कर पाता, सिर्फ वो केमिकल मैसेज को ही रीड कर पाता है। कहते हैं किस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड, बट ये सब कुछ एक फेक है, सब कुछ मोह माया है, क्योंकि हम तो किसी ऑब्जेक्ट को टच ही नहीं कर सकते। हमारे लिप्स के फ्रिक्शन से इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है जो कि डायरेक्ट ब्रेन तक जाता है और ब्रेन से डोपामिन केमिकल रिलीज होता है। फिर हमें अच्छा फील होने लगता है और उस चीज़ के हम एडिक्टेड हो जाते हैं। सब कुछ हमारे दिमाग में चल रहे केमिकल लोचा के कारण होता है। अगर इस बात से एग्री नहीं करते तो बताओ रात को सपना देखते समय नाइट फॉल्ट क्यों हो जाता है?